अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 to 8। इनके 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे आज सॉल्व। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं इनको हम सॉल्व करेंगे अपनी सेकेंड टाइप के अकॉर्डिंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमने सॉल्व किया था टाइप 1 के अकॉर्डिंग और आज हम सॉल्व करेंगे फिर टाइप 2 के अकॉर्डिंग। आपको मालूम, तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे देखते हैं अपनी सेकंड टाइप। आपके पास जो सेकंड टाइप है, ठीक है, हमारे पास सेकंड टाइप की जो स्टूडेंट जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ यूं है, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि सेकंड टाइप में हमारे पास 3 टर्म में इसमें रेडिकल साइन में 1, 2 एंड 3। उसके बाद इसके अंदर जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आपके पास क्या है, एक्स है, ठीक है। वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या होगी सेकंड टाइप में 1 होगी। अब इससे यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है सेकंड टाइप की जनरल फॉर्म, ठीक है। और इसी के रिलेटेड हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने 4 यानी कि 5, 6, 7 और 8। तो चलिए स्टूडेंट अपनी सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। जी तो डियर स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या जी, रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप है, ठीक है। उसमें क्या है कि 2 रेडिकल एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे और 1 राइट साइड पे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है आपने क्या करना होता है, इसी क्वेश्चन को आपने नीचे लिखना है। तो चलिए यहां पे लिख लिए, क्या जी आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 5 प्लस क्या जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास एक्स प्लस 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अगला काम स्टूडेंट क्या होगा कि यहां पे देखिए तो हमारे पास क्या है जी रेडिकल साइन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रेडिकल साइन को करना है क्या जी, खत्म करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, सॉरी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट हमारे पास ऑलरेडी है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं और लेते हैं स्क्वायर। यहां पे लिखिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर ले लें, क्या जाएगा आपके पास एक्स प्लस 5 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 21 और उसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 60 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर तो आपने ले ली है। अब लेफ्ट साइड पे देखिए तो हमारे पास क्या है जी, ये कंप्लीट फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास फिर क्या देता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और आपको मालूम है इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम यही हमारे पास फिर क्या ये फार्मूला, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं। यहाँ वैल्यू ऑफ ए आपके पास क्या है एक्स प्लस 5, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 20, बी वैल्यू ऑफ बी एक्स प्लस 21 है, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं, क्या जी आपके पास आ जाएगा जी पहली का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर ले लें, ठीक है। और प्लस फार्मूले का 2 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास ए आपके पास क्या है स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 5 और साथ क्या है बी जी आपके पास है एक्स प्लस 21, ठीक है। और इक्वल क्या आ जाएगा, अब यहां पे देखिए स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो आपको मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में जाते हैं कैंसल, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ इसको करते हैं सिंप्लीफाई। यहां देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, यहां से भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ ब्रैकेट में कर दिया ओपन, क्या आएगा आपके पास एक्स प्लस 5 और प्लस यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 21 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास दोनों वैल्यू है, दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों एक ये रेडिकल साइन है, ये भी रेडिकल साइन है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे कि एक रेडिकल साइन निकालेंगे और इन दोनों वैल्यू को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इन चारों क्वेश्चन के अंदर आपने सेम यही काम करना है।
और इक्वल क्या आ जाएगा x प्लस 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखें तो ये भी आपके पास x है, ये भी x है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा आपके पास, फिर 2x और प्लस ये 5 और ये 21 है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 26 और प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दे, x को x साथ किया मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, प्लस x को 21 से किया तो कितना आ जाएगा 21x, प्लस यहाँ 5 है, 5x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और प्लस स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 को 21 से किया तो क्या आ जाएगा 105 और इक्वल क्या आपके पास x प्लस 60। ठीक है, अब यहां से आपने करना क्या है, अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रेडिकल साइन वाली टर्म मौजूद है। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि रेडिकल साइन वाली टर्म को हमने कर लेना लेफ्ट साइड पे, और दूसरी जो हमारे पास टर्म है उनको उठा के हम ले जाएंगे राइट साइड की जाना। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट साइड पे फिर इसको लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख लें, ये आपके पास 2 और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां देखिए ये भी एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, दोनों प्लस हो रही है, 21 और 5 कितना आ जाएगा 26x और प्लस क्या आएगा 105 और इक्वल क्या आ जाएगा x प्लस 60, और ये दोनों वैल्यू जब प्लस की उधर गई तो माइनस हो जाएगी, कितना आ जाएगा 2x और माइनस क्या आ जाएगा 26। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये आपने सॉल्व कर लिया, इसको आप नीचे वैसे का वैसे लिख दें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 105 और इक्वल क्या आ जाएगा, अब यहां देखिए तो ये भी x है, ये भी x है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसका कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस, समझ लीजिए 1x आ गया। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा क्या जी, अब यहां देखिए ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो 60 में से जब 26 माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा प्लस 34 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट जी, तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई हैं सोल्व। तो अब लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है रेडिकल साइन मौजूद है, आपको मालूम रेडिकल साइन आपने क्या करना है खत्म, तो फिर इसको खत्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, दोबारा क्या लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आप फिर ले लें इसका स्क्वायर, तो जब स्क्वायर लेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां लिख लेते हैं क्या जाएगा आपके पास 2 इंटू क्या जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इसका स्क्वायर और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस एक्स प्लस 34 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो हमारे पास 2 है और एक ये है। ठीक है, फिर होगा क्या, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर ओपन होगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट क्या देगा 4। ठीक है, यहां लिखते हैं 4 और इसका हमारे पास क्या देगा, फिर ये स्क्वायर और ये रेडिकल साइन है। ठीक है, तो आपको मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो जाते हैं कैंसिल। ठीक है, तो फिर क्या देगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 और फिर इक्वल क्या स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। अब यहां भी हमारे पास सेम फार्मूला ओपन होगा, कौन सा, जो यहां पे हमने अभी ओपन किया था। ठीक है, यहां भी हमने ये फार्मूला हमने ओपन किया था, कौन सा a प्लस पी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहां भी फिर हम क्या करेंगे, वही फार्मूला ओपन करेंगे। क्या फार्मूला थी आपके पास थी, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और प्लस फार्मूले का 2 और साथ क्या देगा a और वैल्यू फॉर b। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब यहां पे देखें तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 104x प्लस 4 105 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 420 और इक्वल क्या आ जाएगा, स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और प्लस 36 का हमारे पास स्क्वायर कितना आ जाएगा 1156 और यहां देखें तो प्लस माइनस माइनस तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 68x आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको मालूम है कि राइट साइड पे आपको 0 चाहिए, तो यहाँ पे काम करेंगे लेफ्ट राइट साइड जितनी भी आपके पास टर्म है उनको उठा के अब इधर ले क्या लेगा 4x स्क्वायर और तरतीब से लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली पहले लिखिए टर्म लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है तो इधर प्लस इधर आई तो माइनस, उसके बाद जो आपको एक्स वाली टर्म है क्या 104x
और सॉरी यहाँ पे x है क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 68, साथ क्या है x है। और क्या देगा ये माइनस इधर आई तो प्लस 68x प्लस कॉन्स्टेंट जो आपका वैल्यू है, इधर प्लस है इधर आई तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों वैल्यू स्केयर की हैं, तो 4 में से 1 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 3x स्केयर, प्लस ये दोनों प्लस हो रहे हैं कितना आ जाएगा 172x, और प्लस सॉरी माइनस आएगा, कैपिटल वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट, तो इसमें से हम क्या 4 to 0 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास स्टूडेंट रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 736 और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या आ गई स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपने 3 मेथड सीखे हुए हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। याद रखिए जब आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो फिर फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आप एक काम कर लें, क्या करेंगे आप यहाँ पे कंप्लीटिंग सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगा लें और उसी के अकॉर्डिंग आप कर लें सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फार्मूला लगाने से पहले आपने वैल्यू ए बी एंड सी फाइंड करनी होती है। तो वैल्यू ए आपको मालूम है जो एक्स के साथ कोफिशिएंट हो वो होता है, वैल्यू ए आपके पास ये आ गई है, वैल्यू बी आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होता है, और वैल्यू सी आपके पास जो कांस्टेंट होती है, ठीक है, -736 होता है, ठीक है। तो वैल्यू अपने निकालनी है, तो चलिए अब यहां पे लिख लें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यानी कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व। तो फार्मूला सुनना फिर आपके पास क्या है, फार्मूला यहां पे लिख लें x इज इक्वल क्या जी माइनस बी प्लस माइनस स्केयर 4 सॉरी बी स्केयर माइनस 4ac और ओवर क्या आपके पास 2a। फार्मूला आपने यहाँ पे लिख ली है। अब क्या करना है जी, ये जो आपने वैल्यू ऊपर निकाली थी उनको कर दें पुट, क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल बी की जगह क्या आ जाएगा 172 प्लस माइनस यहां भी 172 लगा देंगे, बी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3, सी की वैल्यू आपके पास क्या है -736 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ओवर आपके पास फिर क्या है 2 और ए की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। -172 को इस तरह लिखें और इनको पहले काम करें सॉल्व। 172 का अगर आप लेते हैं जी स्केयर, ठीक है, तो 172 का स्केयर आपके पास फिर क्या आ जाएगा 29584 आ जाएगा, ठीक है। और ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, पहले साइन को देखिए माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा 88 और साथ 32 आ जाएगा, ठीक है। और ओवर स्टूडेंट हमारे पास फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही है, इनको प्लस करते हैं, क्या जी -172 प्लस माइनस इनको प्लस किया तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 38416 और ओवर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप स्टूडेंट यहां पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी स्क्वायर, ये वैल्यू और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब इस कैलकुलेटर से अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर हमारे पास स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, पहले 172 लिखें और प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा, और ओवर आपके पास क्या है स्टूडेंट 6 है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। आपको मालूम है अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचती है उसको हम फिर करते हैं 1 टाइम प्लस में लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं माइनस, क्योंकि सेंटर में साइन कौन सा है प्लस और माइनस का है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम लिखेंगे माइनस में, और वैल्यू फाइंड करेंगे फिर किसकी स्टूडेंट एक्स की, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं मजीद सॉल्व। अब यहां पे एक बात और याद रख लें, ठीक है, यहां पे हमने इसी कर दिए कि जब आप पहला स्टेप जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपके पास सेकंड टाइप मौजूद हो, ठीक है, ऑलरेडी बनी हो, तो फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये आपने लास्ट में इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, ठीक है। जब हमने चेक करना है तो फिर जब चेक करेंगे तो फिर जो वैल्यू जो रूट हमारे आएंगे उनको हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब इसको करते हैं फिर मजीद सॉल्व। यहां इसको कर लेते हैं अरेज,
तो यहां पे लिखिए स्टूडेंट एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, फिर वन टाइम इसको लिख लीजिए प्लस में लिखे 172 प्लस 196 ओवर क्या 6 है, और यहाँ पे माइनस में लिख लें एक्स इज इक्वल माइनस 172 माइनस क्या आ जाएगा 196 ओवर क्या 2। चलिए बस पहले इसको सोल्व कर लें। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 196 में से 172 माइनस करेंगे तो बस कितना आ जाएगा 24 ओवर 6। अब ये देखिए तो ये दोनों हो जाते हैं डिवाइड, 6 1 और 6 और 6 4 और 24, तो एक्स आपके पास कितना आ गया 4। और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 368 ओवर आपके पास क्या स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 26 है, 6 है, ठीक है। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है, तो इसको भी कर लेते हैं डिवाइड, 2 से कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल जब 368 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 184 ओवर आपके पास क्या 6, तो 6 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहां पे देखें तो आपने एक्स की दो वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। एक तो आपके पास ये और एक आपके पास क्या है ये है, ठीक है। तो वैल्यू आपने दोनों फाइंड कर ली हैं। अब इससे अगला काम क्या है कि आपको मालूम है कि जब आप वैल्यू फाइंड कर लें एक्स की, तो फिर आपने इन दोनों को चेक भी करना होता है कि जो हमने वैल्यू फाइंड की है क्या वो ठीक भी है या नहीं, क्या इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं। तो चलिए इनको कब करते हैं हम चेक, ठीक है। तो यहां पे लिखिए स्टेटमेंट चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं एक्स इज इक्वल 4 को, तो यहां पे लिखिए पुट एक्स इज इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आप करेंगे पुट, तो चलिए पुट कर देते हैं। फिर जहां जहां एक्स है वहां क्या जाएगा 4 प्लस 5, यहां भी क्या जाएगा 4 प्लस 21 और इक्वल क्या जाएगा 4 प्लस क्या है 60, ठीक है। तो 4 प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा प्लस करेंगे तो 64 आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब आप देख सकते हैं अब 64 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 64 का स्क्वायर रूट अगर आप लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 3 प्लस 5 करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 और इक्वल क्या आ जाएगा 8। जी तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आ गई हैं इक्वल आ गई, ठीक है। तो जब इक्वल आ जाए तो फिर आपको मालूम है आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे विच इज ट्रू, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू आया ये एक्स इक्वल 4 की ये आपके पास क्या है बिल्कुल ठीक है। तो एक तो आपने कर ली चेक, दूसरी हमारे पास फिर क्या जी एक्स इज इक्वल माइनस 184 ओवर 3। अब इसको करते हैं चेक। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखिए पुट एक्स इज इक्वल माइनस 184 ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर जो आपके पास 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट पुट करके देखते हैं। फिर एक्स की जगह आ जाएगा 184 ओवर 3 प्लस 5 प्लस क्या स्टूडेंट माइनस 184 ओवर कितना आपके पास 3 और प्लस क्या 21 इक्वल क्या आ जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बस माइनस 184 ओवर क्या 3 और प्लस क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर तमाम वैल्यू क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो चलिए इनका लेते हैं एलसीएम और अगर आप इसका एलसीएम लेते तो आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और आपको मालूम है डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाती है। इसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 50 और ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट प्लस यहां भी अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो सॉरी एलसीएम लेते तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 184 और 321 से मल्टीप्लाई अगर हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 363 आ जाएगा सॉरी और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास इसका भी अगर एलसीएम लें तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 ऊपर क्या आ जाएगा 184 और 3 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट क्या आ जाएगा 180। तो जी स्टूडेंट अब कर लेते हैं जी सॉल्व। यहां पे देखें तो ये माइनस ये प्लस
तो प्लस माइनस माइनस, तो 184 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -169 ओवर कितना आ जाएगा 3। प्लस स्टूडेंट यहां से भी माइनस कर लें, अगर आप माइनस करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पास -121 ओवर कितना आपके पास 3 और इक्वल क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा -4 ओवर कितना है 3 जी। तो अब यहां पे स्टूडेंट एक काम करें, अगर आप थोड़ा फोकस करें तो ये आपके पास क्या है, माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर माइनस आ जाए फिर उसको हम अंदर लिख देते हैं क्या जी, -1 लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं -1 और क्या जी आपके पास 169 ओवर 3 मल्टीप्लाई यहां पे अगर आप लिख दें, ठीक है क्या जी, -1, ठीक है, इसको अलग करके लिख दें एंड स्टूडेंट प्लस यहां भी 121 ओवर 3 और साथ क्या जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई -1 और इक्वल यहां भी 4 ओवर 3 एंड मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो अब देखें जो स्क्वायर रूट है, पहले ये बात समझ लें, स्क्वायर ऑफ किसका जी, 4 ओवर 3 का भी और -1 का भी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट -1 जो इक्वल होता है किसके जी, वो होता है एयोटा के इक्वल होता है, किसके, एयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि -1 की जगह फिर क्या लगा देंगे, एयोटा लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर रूट भी लेते हैं, 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, आपको मालूम है 30 आ जाएगा और नीचे 3 है, तो 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, तो फिर 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा और साथ फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। तो फिर इसका स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है जी, एयोटा की इक्वल है, तो यहां पे इसके साथ फिर क्या आ जाएगा एयोटा और प्लस यहां पे 121 का स्क्वायर रूट लें तो आपका कितना आ जाएगा 11 ओवर 3 का स्क्वायर रूट और इसका फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा एयोटा और इक्वल क्या आ जाएगा, यहां पे 2 है तो 4 है तो 4 का कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा एयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप इस एलसीएम लें तो एलसीएम के पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, तो आपको बताया हुआ है कि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, क्या आ जाएगा 30 एयोटा प्लस 11 एयोटा और इक्वल 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 24 ओवर आपके पास कितना आ जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 एयोटा जी। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या ये एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि फिर हम इसको लिख सकते हैं कि विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है एक्सट्रेनियस रूट है। तो फिर हमारे पास इसका फिर सोल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है। अगर हम लास्ट में यहां पे लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट तो फिर वो हमारे पास है स्टूडेंट क्या जी 4, ठीक है, जो हमारे पास बिल्कुल ट्रू आया था। तो यही फिर हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास टाइप 2 है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। पहला स्टेप यहां पे लिखिए सेम यही क्वेश्चन नीचे x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल क्या जी x प्लस 6 और इसको नाम दें इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब हम देखें तो आपके पास क्या है रेडिकल साइन है, ठीक है। तो रेडिकल साइन खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं स्केयर लेते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखिए फिर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्केयर ले लें। x प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा x माइनस 2 इसका स्केयर और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 6 और इसका भी स्केयर आ जाएगा। अब यहां देखें तो हमारे पास क्या एक फार्मूला है, कौन सा a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला, ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया था। तो फिर इसको भी हम करेंगे ओपन उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलिए ओपन करते हैं। फार्मूला क्या था जी उसमें पहली का स्केयर आता था, पहली का स्केयर प्लस क्या आपके पास दूसरी का स्केयर, ठीक है, और प्लस आपके पास 2 फार्मूले का साथ वैल्यू ए यानी कि वैल्यू ए जो आपके पास क्या है एक्स प्लस 1 और साथ मल्टीप्लाई क्या है आपके पास एक्स प्लस एक्स माइनस 2 यानी कि वैल्यू बी और इक्वल देखिए तो ये स्केयर और ये स्केयर रूट दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए तो ए स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये भी हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ब्रैकेट ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1
यहां से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा x माइनस 2 और प्लस ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या करेंगे, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल वन रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 2 और इक्वल क्या जी x प्लस 6। ठीक है, तो अब यहां पे देखें तो ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2x। कॉन्स्टेंट को देखें तो ये प्लस है ये माइनस है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस क्या आ जाएगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x को पहले इन दोनों से करें, x को x से किया तो कितना आ जाएगा x², x को जब 2 से किया तो कितना आ जाएगा 2x, प्लस 1 को x से किया तो कितना आ जाएगा x, और माइनस 1 को जब 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 2, और इक्वल क्या आ जाएगा बस x प्लस 6 आ जाएगा। दैट्स आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास रेडिकल साइन वाली आपके पास टर्म है, ठीक है, इसको आप इस तरफ रहने देना है और इन दोनों को उठा के आप उधर ले जाना है। ठीक है, चलिए यहां पे लिखिए 2 इंटू x² माइनस, अब यहां देखिए ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 2 में से 1 माइनस करके कितना आ जाएगा -x आ जाएगा, फिर -2 कॉन्स्टेंट, तो इक्वल क्या आ जाएगा x प्लस 6। अब यहां देखिए इन दोनों को उठा के आप उधर ले जाए। ठीक है, तो इधर प्लस है, इधर आए तो माइनस, ये क्या है आपके पास माइनस, इधर आए तो प्लस, यह सोल्व है, इसको आप ऐसे का वैसे लिखें, और इक्वल 2 में से x माइनस करें 1 x माइनस करें तो आपको कितना आ जाएगा -x, और प्लस 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां आपके पास क्या रेडिकल साइन है। ठीक है, तो रेडिकल साइन को आपने क्या करना है खत्म, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे कि स्केयर लेंगे, यहां पे लिखिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए स्केयर ले स्टूडेंट, इक्वल क्या आ जाएगा बस -x प्लस 7 और इसका भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। यहां देखेंगे तो आपके पास दो टर्म, एक तो 2 है और एक ही है। ठीक है, तो 2 का स्केयर आपके पास कितना आ जाएगा 4, और यहां पे देखेंगे स्केयर और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास x² माइनस x और माइनस कितना आ जाएगा 2, और इक्वल क्या आ जाएगा, यहां पर स्केयर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास पहली का स्केयर सेम वही फार्मूला, प्लस दूसरी का स्केयर, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास टू फार्मूले के साथ वैल्यू ऑफ a और मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ b। ठीक है, अब यहां पे देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा 4 मल्टीप्लाई होगा 4x² से, कितना देगा 4x² माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना देगा 8, और इक्वल क्या देगा, स्केयर ओपन कर लें, यहां स्केयर ओपन करेंगे और अंदर जो माइनस है वो जाएगा खत्म, प्लस 7 का स्केयर कितना आ जाएगा 49 प्लस माइनस माइनस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे अगला काम क्या है कि आपने एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है, तो फिर आप क्या करेंगे कि राइट साइड पे जितनी भी आपके पास टर्म है इनको उठा के आप इधर ले आए, क्या जाएगा 4x² और स्केयर वाले के साथ स्केयर वाली लिख लें तरतीब से, नेक्स्ट x वाली 4x, तो ये इधर आ जाएगी प्लस, इधर माइनस इधर आए तो प्लस, फिर कांस्टेंट लिख लें, ये प्लस इधर आए तो माइनस, इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स फर्स्ट वन, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3x², और प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों एक्स वाली टर्म है। ठीक है, जो कैपिटल वैल्यू के साथ प्लस है, ये इसलिए मैंने यहां प्लस लगा दिया है, तो 14 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10x, दैट्स पर माइनस माइनस प्लस कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना आ जाएगा मेरे पास 57 और इक्वल आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे वैल्यू फाइंड कर लें, वैल्यू ए आपके पास क्या आ जाएगी 3, वैल्यू बी आपके पास क्या आ जाएगी 10, और वैल्यू सी आपके पास कितना आ जाएगा -57। ठीक है, तो चलिए इसमें हम यहां पे लगाते हैं अपना फार्मूला, तो यहां पे लिखिए जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास स्टूडेंट क्या है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर क्या आपके पास सी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या 2a, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ बी आपके पास क्या 10 प्लस माइनस, यहां भी वैल्यू बी लगा दें और ऊपर इसका क्या स्क्वायर -4
नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ए आपके पास क्या है 3, सी आपके पास क्या है -57 और ओवर क्या आपके पास स्टूडेंट 2a और ए वैल्यू ए की कीमत आपके पास है 3 है, ठीक है। देन इसके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास -10 वैसे का वैसे लिखें और प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएं यहाँ पे। यहां देखिए तो आपके पास क्या है 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओपन करेंगे तो 100 और ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। पहले साइन को देखिए आप माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर आ जाएगा स्टूडेंट 6, 8 एंड 4, ठीक है 684 आ जाएगा और ओवर स्टूडेंट फिर हमारे पास क्या है जी 6 है, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू हो रही है प्लस, तो इनको कर लेते हैं प्लस, क्या आ जाएगा x इज इक्वल -10 प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 784 ओवर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। ड्रेस के पास स्टूडेंट यहां पे देखिए तो 784 का स्क्वायर रूट है, अगर आप 784 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास फिर कितना आ जाएगा देखते हैं -10 प्लस माइनस 784 का स्क्वायर रूट ले तो वो हमारे पास आता है 28 ओवर क्या आपके पास 6 है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया है, तो फिर आप क्या करेंगे आप इस वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं, लिखते हैं 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। यहां लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखिए x इज इक्वल कितने जगह पास -10, इसको लिखिए प्लस में पहले और साथ कीजिए आपके पास 28 ओवर के आपके पास 6 है, ठीक है। और इधर ही आप इस साइड पे लिख लेंगे माइनस में क्या जाएगा आपके पास -10 और -28 ओवर क्या है 6। तो पहले इसको करते हैं सोल्व, क्या जाएगा x इज इक्वल देखिए प्लस माइनस माइनस 28 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18 ओवर 6। अब यहां पे देखिए डिवाइड हो जाएंगे 6 1 और 6 और 6 3 आर 18, तो नीचे कितना आ जाएगा 3। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, चलिए यहां से निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा -38 ओवर क्या है 6 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं डिवाइड हम 2 के साथ, तो जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा -19 ओवर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास दोनों x की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक आपके पास क्या है x इज इक्वल 3 और दूसरे आपके पास क्या है x इज इक्वल -19 ओवर 3 है, ठीक है। तो अब इससे अगला काम क्या है जी, इससे अगला काम है आपने करना है इन दोनों को चेक और देखना है कि इन दोनों में से एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको करते हैं चेक। तो चलिए यहां से इसको कर लेते हैं रेस, यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट चेक। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप x इज इक्वल 3 को चेक कर लें। यहां पे लिखिए जी पुट x इज इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो चलिए जहां जहां x है वहां 3 पुट कर देते हैं। x क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 -2 इक्वल क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लस कर लें यहां पे कितना आ जाएगा 4, यहां से प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहां पे करेंगे प्लस कितना आ जाएगा 9 और यहां पे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है इक्वल 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3 और 1 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3 और इक्वल यहां पे आ जाएगा 3। आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आ गई इक्वल, तो फिर हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है जी ट्रू है। तो यहां पे लिखते हैं विच इज ट्रू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है ट्रू है। तो एक तो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, कि हमारे पास आ गया ट्रू। अब दूसरा हम चेक करते हैं कौन सा, हमारे पास x इज इक्वल -19 ओवर 3 ये रूट है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं चेक, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब यहां पे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल -19 ओवर 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें जी, जहां जहां x है वहां फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट -19 ओवर 3, ठीक है, प्लस 1 उसको क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर -19 ओवर 3 -2 इक्वल क्या आ जाएगा -19 ओवर 3 प्लस कितना 6 और इसका क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है, तो इनका लेते हैं एलसीएम।
तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, ऊपर वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, प्लस 3 से मल्टीप्लाई जाएगा कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर रूट, प्लस यहां भी एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, ऊपर 19 वैसे का वैसे, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल यहां भी कितना एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर क्या आ जाएगा -19 प्लस कितना आ जाएगा 18, 3 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट यहां पे देखें तो ये हो गया, और ये प्लस माइनस और ये कर लेते हैं जी, क्या आ जाएगा 19 में से 3 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा -16/3 स्क्वायर रूट, प्लस यहां कितना आ जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास -25/3 इज इक्वल, यहां देखें तो माइनस करूंगा कितना आ जाएगा -1 कितने 3 है, ठीक है। तो अब जी स्टूडेंट अगर आप यहां पे देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर अगेन माइनस का साइन हमारे पास इस क्वेश्चन में भी आ गया है। तो फिर हमने यहां से पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल -1 लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं -1 इज इक्वल किसके लिए एटा के, ठीक है। तो चलिए यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं 16/3 और मल्टीप्लाई -1 अलग कर लेते हैं, प्लस सेम यहां भी यही काम कर लें 25/3 -1 अलग कर दें, इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो अभी यहां पे देखें तो आपके पास क्या ही 16 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है आपको मालूम है 4/3, और -1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहां भी स्क्वायर रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा 5/3, सॉरी यहां पे देखें तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, और 3 के ऊपर इसका रेडिकल आ जाएगा, यहां भी इसके ऊपर रेडिकल साइन आ जाएगा, ठीक है, और -1 क्या आ जाएगा आपके पास एटा, और इक्वल यहां पे देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और -1 की जगह क्या आ जाएगा एटा आ जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखिए दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, एलसीएम क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, तो जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो फिर ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 4 एटा प्लस 5 एटा, इक्वल क्या आ जाएगा 1/3 एटा, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे आपको कितना आ जाएगा 9 ठीक है 9/√3, और यहां क्या जाएगा पास 1/√3। आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आई, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं क्या जी कि ये हमारे पास क्या एक्सट्रीनियस रूट है, यानी कि हम देख सकते हैं विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। आप ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है नहीं है, तो जब ये ठीक नहीं तो फिर स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, यहां पे लास्ट पे लिख देते हैं कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट फिर क्या है स्टूडेंट हमारे पास 3 है, तो यही फिर आपको क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट अब आप सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देख सकते हैं आप टाइप 2 ही है, तो चलिए इसका पहला स्टेप करते हैं। इसी क्वेश्चन को आप नीचे लिखिएगा 11 - x प्लस स्क्वायर रूट 6 - x इज इक्वल क्या जी स्क्वायर रूट 27 - x, और इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब इससे अगला काम क्या है जी, आपने क्या करना है जी स्क्वायर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखिए यहां पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास जी स्क्वायर रूट 11 - x प्लस स्क्वायर रूट 6 - x, इसका कंप्लीट स्क्वायर, और इक्वल क्या आ जाएगा 27 - x, और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे सेम वही फार्मूला इस्तेमाल होगा कौन सा a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फार्मूला क्या जब उसमें क्या होता है पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले का, और क्या है ये a और ये b, ठीक है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई लेंगे a मल्टीप्लाई b, ठीक है 6 - x, और इक्वल क्या देगा यहां पे देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है, आपको मालूम है ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 27 - x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां भी देखिए तो यहां भी क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो चलिए यहां से ब्रैकेट ओपन कर दें, क्या आ जाएगा 11 - x प्लस यहां भी क्या आ जाएगा 6 - x, और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या आ जाएगा 2 और एक स्क्वायर रूट में लिखते हैं क्या जी 11 - x इंटू 6 - x, और इक्वल क्या जी 27 - x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
तो अब यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, टर्म है। तो ये दोनों प्लस की है तो कितना हमारे पास आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी एक्स की टर्म, ये भी एक्स की टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितना आ जाएगा, -2x, और प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 को पहले दोनों के साथ करते हैं, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 66, -11 को x से करोगे कितना आ जाएगा, 11x। नेक्स्ट क्वेश्चन, x को कर लेते हैं, x को 6 से करूंगा कितना आ जाएगा, 6x, और माइनस माइनस प्लस, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल क्या हमारे पास 27 माइनस x, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां भी सेम वही काम होगा, इस टर्म को आप लेफ्ट साइड पे रख लें और इन दोनों को उठा के आप ले जाएं राइट साइड की जानब, तो यहां पे लिख लें 2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 66 माइनस, ये दोनों एक्स वाली टर्म है, माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17x आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स, ये प्लस है, इधर आए तो माइनस, साथ वाली माइनस है, इधर आए तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड वाली टर्म को वैसे का वैसे लिख दें, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, यहां पे देखें तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10, और नेक्स्ट पार्ट ये आपके पास क्या है 2x, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जानब जो भी टर्में थी वो होगी सॉल्व, ठीक है, इनको हम सिंप्लीफाई करना था वो तो हो गई। अब इस अगला काम क्या है, यहाँ पे आगे रेडिकल साइन, इसको क्या करेंगे हम, रेडिकल साइन को करेंगे खत्म। तो चलिए अगेन स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या लिखने लगे हैं, स्क्वायर लिखने लगे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट यहां पे लिख लेते हैं, क्या जी आपके पास 2 इंटू क्या जी आपके पास, इसको तरतीब से लिख दें, एक्स स्क्वायर वाले, इसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले, फिर इसको एक्स वाली, फिर कांस्टेंट लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, और इसका क्या जी आपके पास स्क्वायर है, और इक्वल 10 प्लस एक्स, और इसका भी आपके पास क्या जी स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, तो इक्वल क्या आ जाएगा, यहां भी फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है, ए प्लस बी वाला, तो क्या जाएगा आपके पास पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 फार्मूले के साथ ए और साथ वैल्यू पर बी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप यहां पे देखें तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस इस 17 को 470 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 68x प्लस 466 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 264 इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको मालूम है कि आपने करना क्या है कि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो राइट साइड पे आपको चाहिए 0, तो इन तमाम टर्मों को उठाएं और लेफ्ट साइड की जानब ले जाएं, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लें, ठीक है, अरेंज कर लें, तो ये प्लस है इधर आई तो माइनस, देन एक्स वाली माइनस 68x, ये इधर आई तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20x, देन प्लस 264 माइनस कितना आ जाएगा 100 इक्वल क्या आ जाएगा 0, इधर प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देन स्टूडेंट अब यहां पे देखिए दोनों एक्स वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, माइनस हो रही है, 4 में से 1 माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली है माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 88x आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस कितना हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो रही है, तो 264 में 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 164 और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ए आपके पास क्या है 3, वैल्यू बी आपके पास क्या है -88, वैल्यू सी आपके पास क्या है 164, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर क्या जी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या आपके पास 2a, ये आपके पास है फार्मूला स्टूडेंट। तो चलिए
अब इसी का काम किया है, जो आपने वैल्यू निकाली एबीसी की वो फार्मूले में ऐड कर देती हैं। क्या दिया, एक्स इज इक्वल माइनस वैल्यू बी माइनस में उसको वैल्यू में लिख दें -88 प्लस माइनस यहां भी क्या जी बी स्केयर है, कितना देखो हमारे पास 88 स्केयर, साथ यहां पे माइनस माइनस कितना देखो 4 और वैल्यू ए आपके पास क्या 3, वैल्यू बी क्या जी 164, ठीक है। तो ओवर आपके पास क्या 2 और वैल्यू ए क्या जी आपके पास 3 है। दैट इज स्टूडेंट एक्स इज इक्वल ब्रैकेट ओपन करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहां पे लगाए और यहां पे 88 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 77 और 44 माइनस अब इन तीनों टर्मों को तीनों वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास क्या स्टूडेंट आ जाएगा 1968 और ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है माइनस हो रही है, ठीक है, इनको माइनस कर देते हैं, इसको वैसे का वैसे लिख दें। इनको अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 5776 और ओवर आपके पास क्या है 6 है, ठीक है। दैट इज स्टूडेंट हमारे पास अगर हम यहां पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर से लें तो हमारे पास फिर आ जाएगा स्टूडेंट 88 प्लस माइनस और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओवर क्या आपके पास है 6 है। तो अब इससे हमारे पास वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो फिर इससे अगला काम क्या होगा, हम इसको 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम लिखेंगे माइनस में और फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी जी एक्स की। तो चलिए इसको लिखते हैं 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में। यहां पे लिख रहे हैं जी एक्स क्या जी एक्स इज इक्वल कितना जी 88 प्लस में लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर 6 और यहां पे लिख दें माइनस में 88 माइनस 76 ओवर कैश में हमारे पास 6 है, ठीक है। चलिए पहले इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर हम इन दोनों को करें प्लस तो फिर हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 164 ओवर 6 और अगर हम इन दोनों को कर ले डिवाइड किस पे जी 2 पे कर लेते हैं तो जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 82 और इसको करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स इज इक्वल किसके इक्वल आ गया एक्स इज इक्वल 82 ओवर 3, ठीक है। तो चलिए यहां से आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली है, अब यहां से दूसरी फाइंड करते हैं। एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 12 ओवर क्या हमारे पास 6, तो 6 1 और 6 और 6 2 और 12 एक्स कितना हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 आ गया। जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स की दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब इससे गलत काम किया आपको मालूम है कि आपने क्या करना है चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारे पास ठीक है कौन सी नहीं। तो चलिए यहां पे लिख दें चेक और फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे पुट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसे पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है, ठीक है। तो चलिए जहां जहां एक्स है वहां 2 लगा देते हैं। क्या आएगा आपके पास 11 माइनस 2 आ जाएगा प्लस 6 माइनस 2 आ जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा 27 और एक्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दें, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 9 प्लस यहां से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 4 और इक्वल यहां से माइनस करेंगे आपको कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 3, 4 का कितना आ जाएगा 2 और 25 कितना आ जाएगा 5। तो प्लस करें 5 इज इक्वल 5 इज इक्वल 5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो फिर आप यहां पे लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है जी बिल्कुल ट्रू है। तो यहां पे लिख दें विच इज ट्रू, ये आपके पास बिल्कुल ठीक है। एक तो आपने कर ली चेक, तो चलिए दूसरी चेक करते हैं और यहां पे लिखे पुट एक्स इज इक्वल क्या है आपके पास 82 ओवर 3 इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर दें। क्या आ जाएगा जी आपके पास 11 माइनस 82 ओवर 3 प्लस 6 माइनस 82 ओवर 3 दैट्स स्टूडेंट इक्वल क्या आ जाएगा 27 माइनस 82 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां भी देख सकते हैं आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे।
यहां से एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं, ये डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएगा कितना आ जाएगा 33 माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 82 वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, प्लस यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो 3 6 से मल्टीपल होगा कितना आ जाएगा 18 माइनस 82, ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ भी आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और ऊपर फिर स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास फिर कितना आएगा स्टूडेंट 81 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 82 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनको कर लेते हैं, माइनस 82 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट फिर कितना आ जाएगा 49/3 साथ माइनस आ जाएगा, प्लस यहां से माइनस करेंगे 82 में से 18 तो कितना आ जाएगा 64/3 माइनस 7 इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3 ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास अगेन रेडिकल साइन के अंदर क्या है -1 है, ठीक है, तो सॉरी माइनस है, तो चलिए माइनस को अलग कर लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा -49/3 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस क्या नहीं यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 64/3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -1 इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ भी 1/3 और मल्टीप्लाई क्या -1 आ जाएगा। तो चलिए साथ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपके पास 7 और 3 का नहीं होता वैसे का वैसे लिख दें, और -1 किसकी इक्वल आ जाएगा आयोटा के, प्लस यहां 64 कितना आ जाएगा 8/3 साथ आयोटा इक्वल 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और नीचे क्या आ जाएगा √3 साथ क्या आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो अब यहां भी एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा आपके पास √3, तो ऊपर फिर आपके पास क्या आ जाएगा 7 आयोटा प्लस 8 आयोटा इक्वल क्या आ जाएगा 1/√3 आयोटा। इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 आयोटा/√3 और इक्वल क्या आ जाएगा 1/√3 आयोटा। आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं इक्वल आएगी इसके लिए राइट हैंड साइड के, तो फिर आप कह सकते हैं कि विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो फिर आपके पास ये रूट एक्सट्रेनियस रूट है, तो फिर सुना आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, लास्ट में आपने लिखना है सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपके पास सी x इज इक्वल 2, तो यही फिर आपके पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास सेकंड टाइप है, चलिए इसका पहला स्टेप यहां पे फिर कर लें। क्या जी आपके पास स्क्वायर रूट क्या जी 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल क्या जी स्क्वायर रूट a, उसको नाम दे इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो अब इसी का काम क्या है, आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर लेना है, तो यहां पे स्टेटमेंट लिख दें क्या जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्या ये आपके पास 4a प्लस एक्स और माइनस a माइनस एक्स और इसका क्या है जी स्क्वायर है, और इक्वल क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट a और इसका स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास क्या है जी फार्मूला है, ठीक है, कौन सा जी a माइनस बी का, ठीक है। अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं कौन सा फार्मूला a माइनस बी, सेम उसी तरह पीछे एक क्वेश्चन में a प्लस बी आ रहा था, ठीक है। तो फिर होगा क्या, जब इसको ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ab के साथ सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है, बाकी के साथ प्लस ही रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं ओपन, क्या जी आपके पास पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का आ जाएगा -2 फार्मूले का और साथ वैल्यू a यानी कि 4a प्लस एक्स और मल्टीप्लाई a माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट, और इक्वल क्या आ जाएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इक्वल आ गया हमारे पास a। तो चलिए अब यहां पे देखें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहां से कैंसिल हो जाएंगे, तो ब्रैकेट कर दिए ओपन, क्या आ जाएगा 4a प्लस एक्स प्लस क्या आ जाएगा जी a माइनस एक्स और -2, इनको 1 स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें मल्टीप्लाई a माइनस एक्स, ठीक है, और इक्वल क्या है a। दैट्स कुछ यहां पे देखें तो ये आपके पास क्या है 4a और ये क्या आपके पास a, ठीक है। तो 4a और प्लस a यानी कि 1a, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5a और ये x हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस फिर आपके पास क्या रहेगा जी 2 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a को पहले करते हैं, 4a को a से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 4 और a का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। दैट कुछ -4a
4a को x के साथ किया तो कितना आ जाएगा 4ax प्लस, अब x को कर दें, x को एक साथ करेंगे तो xa माइनस क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो x को x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल आपके पास क्या है, a है। तो अब आप मालूम है ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, इसको आप नीचे लिखना है, तो इसको उठा के आप उधर ले जाएं। क्या है आपके पास यहाँ पे देखिए तो -2, ठीक है। और अंदर क्या आ जाएगा जी 4a स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये 4ax है, ये 1ax है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3ax आ जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगी x स्क्वायर और इक्वल क्या आ जाएगा बस a, ठीक है। अब देखिए ये इधर थी, इसको हम इधर रख लिए, तो ये इधर +5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स क्वेश्चन, इसको आप ऐसे का वैसे लिख दें, -3ax माइनस x स्क्वायर इक्वल 5 में से माइनस करो कितना आ जाएगा -4a आ जाएगा। दैट्स क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अगेन हमारे पास यहाँ पे रेडिकल साइन वाली टर्म है, ठीक है। तो आपको मालूम है, फिर क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए दोबारा हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका लेते हैं दोबारा स्क्वायर। यहां पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, -2 जो क्या आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर -3ax माइनस क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास -4a, ठीक है। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें। आपको मालूम है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 4, और ये दोनों हो जाएगी कैंसिल, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर -3ax माइनस x स्क्वायर। और आपको मालूम है जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये जो माइनस होता है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 16 और साथ a का स्क्वायर, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 ए स्क्वायर -4 3 से मल्टीप्लाई कितना 12 ax माइनस क्या 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से काम करेंगे, जो राइट साइड पे आपके पास 16a स्क्वायर है इसको उठा के आप इधर लें, क्या जाएगा जी यहाँ पे 16a स्क्वायर -12ax -4x स्क्वायर और माइनस ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं ये भी 16 स्क्वायर है, ये भी 16 स्क्वायर है, ये प्लस है तो माइनस दोनों जगह कैंसिल, तो फिर आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट -12ax -4x स्क्वायर, ठीक है। इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो अब अगर आप देखें तो ये आपके पास दो टर्म है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा और माइनस भी कॉमन ले लें, ठीक है। तो -4x कॉमन आ जाएगा, तो फिर अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 4 कितने टाइम, 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 टाइम 3 अंदर आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा a और ये माइनस था, ठीक है। तो यहां से माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो फिर ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बाहर चला गया, x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर चला गया, तो क्या रहेगा 1 टाइम अंदर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो पेयर है, एक तो -4x है, ठीक है, एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये दोनों किसके इक्वल है 0 के, तो चलिए यहां से दोनों को रख लेते हैं इक्वल 0 के, क्या आ जाएगा 3a प्लस x इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो अगर हम यहां से x की वैल्यू को फाइंड करें तो ये -4 है, उधर गया तो इधर मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन फर्स्ट वन यहां पर देखें तो हमारे पास a 3a है, ठीक है, इधर प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल क्या आएगा -3, आपने x की यहां से वैल्यू फाइंड कर ली है दोनों। तो अब इसके बाद आपने करना क्या है, जिसको करना है आपने चेक, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुट करते हैं x इज इक्वल 0, बाद में x इज इक्वल -3 को 3a को, ठीक है। तो चलिए यहां पे चेक कर लेते हैं। यहां पर लिखे जी चेक और पुट x इज इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल x इज 0 पुट कर ले, तो चलिए स्टूडेंट जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा 0, a -0 इज इक्वल क्या आ जाएगा a, और क्या है हमारे पास 4a + 0 तो 4a ही आ जाएगा, यहां भी a -0 तो a ही आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा a।
अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या जी स्क्वायर रूट है, ठीक है, और 4a है, ठीक है। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट तुम्हारे पास आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन a का नहीं आता तो फिर ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ क्या देगा स्क्वायर रूट a, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ठीक है, 4 का अलग स्क्वायर रूट, a का अलग लेना आपने, ठीक है। देन स्क्वायर इज इक्वल क्या देगा स्क्वायर रूट a, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a है, तो 2 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या देगा स्क्वायर रूट a इक्वल क्या देगा स्क्वायर रूट a। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है विच इज ट्रू, ये आपके पास क्या है बिल्कुल ठीक है। जी स्टूडेंट x इज इक्वल 0 तो आपने चेक कर लिया, इसके बाद चेक करते हैं x इज इक्वल माइनस 3a। चलिए यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं, पुट x इज इक्वल माइनस 3a इन इक्वेशन 1। तो चलिए जहां जहां आपके पास जी x है वहां क्या देगा माइनस 3a, क्या देगा 4 स्क्वायर रूट 4a प्लस x क्या देगा माइनस 3a, माइनस क्या देगा आपके पास a माइनस माइनस 3a और इक्वल क्या देगा आपके पास, क्या देगा आपके पास स्क्वायर रूट a। तो दैट्स स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करें यहां से 4a प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 3a, माइनस क्या जाएगा यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस 3a इज इक्वल क्या जाएगा स्क्वायर रूट a। तो यहां पे देखें तो 4 में से 3a निकालें तो आपको कितना आ जाएगा ओनली a, माइनस यहां पे देखें तो 3 और 1 कितना देगा 4a इक्वल क्या जाएगा स्क्वायर रूट a। तो यहां पे देखें तो आपके पास 4 और a है, ठीक है, तो 4 का अलग स्क्वायर रूट और a का अलग, 4 का कितना आ जाएगा 2 और a का तो नहीं आता तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा वैसे का वैसे ही, इक्वल क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट a। और जी तो स्टूडेंट अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या जी ये 1 स्क्वायर रूट a है और ये 2 स्क्वायर रूट a है, ठीक है। तो 2 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा ओनली 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या जी कैपिटल वैल्यू सब माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल क्या जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट a। अब आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल नहीं आई राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर आगे ये लेफ्ट साइड नेगेटिव है और राइट साइड पॉजिटिव है, दोनों इक्वल नहीं आई तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है ट्रू नहीं है, यानी कि विच इज नॉट ट्रू, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये फिर हमारे पास क्या आ गया एक्सट्रेनियस रूट आ गया, तो फिर इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन सेट, फिर हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल 0 और यही फिर हमारे पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 to 8 यानी कि 4 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और उनको हम सॉल्व करेंगे टाइप 3 के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।